दोस्तों, कौन कितना इंटेलिजेंट है या जिसके दिमाग का घोड़ा कितना तेज भागता है, क्या इसे जानने का कोई निश्चित पैमाना है? कुछ लोग आईक्यू यानी इंटेलिजेंट कोशेंट को बुद्धिमत्ता का पैमाना मानते हैं, लेकिन कुछ हालिया रिसर्च बताती है कि हाई आईक्यू वाला इंसान भी दूसरों के मुकाबले कमतर हो सकता है। यानी सिर्फ आईक्यू ज्यादा होना किसी की इंटेलिजेंट होने का पैमाना नहीं है। तो फिर पैमाना क्या है? बुद्धिमत्ता मायने का कोई निश्चित और सर्वमान्य पैरामीटर न होने के बावजूद अलग अलग देशों में हुई रिसर्च और एक्सपर्ट कुछ गुण बताते हैं जिसके इंटेलिजेंट लोगों में दिखने की संभावना ज्यादा होती है। आज की इस वीडियो में उन आदतों के बारे में हम जानेंगे जो आमतौर पर औसत से अधिक बुद्धिमान या इंटेलेक्चुअल किस्म के लोगों में पाई जाती है। औसत से तेज दिमाग के 9 लक्षण संभावित हैं, जैसे कि खुद से बातें करना, बढ़िया सेंस ऑफ ह्यूमर, किताबों के प्रति दीवानगी, अपनी कंपनी एंजॉय करना, देर तक काम करने की आदत, वर्क और लिविंग एरिया में डिसिप्लिन, कैफीन चाय कॉफी की लत, खूब सारे सवाल करने की आदत और किसी चीज से जल्दी बोर हो जाना। दोस्तों, खुद से बातें करना हो सकती है बुद्धिमत्ता की निशानी। फला तो खुद से बातें करता रहता है, अकेले में बड़बड़ाता रहता है, शायद उसका दिमाग फिर गया है। संभव है कि अपने आसपास किसी भी शख्स के बारे में आपने ऐसे कमेंट सुने होंगे या किए भी हों, लेकिन ऐसा होना पागलपन की निशानी नहीं होती। ये भी संभव है कि वो शख्स ज्यादा इंटेलिजेंट हो और खुद से बात कर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हो। दोस्तों, सिमोन ऑलिवर सिनेट, जो कि लीडरशिप स्पीकर और लाइफ कोच हैं, वो कहते हैं कि खुद से बातें करना इंटेलिजेंट होने की निशानी है। खुद से बात करना सिर्फ अकेलेपन की वजह से ही नहीं होता। लोग खुद से बात करते हुए किसी समस्या का हल ढूंढ रहे होते हैं, वो कुछ एनालिसिस कर रहे होते हैं। अगर आप खुद से बात करते हैं तो इसके लिए खुद को जज मत करिए, आप इंटेलिजेंट हैं। आमतौर पर दिमाग से ज्यादा काम लेने वाले लोग अकेले वक्त बिताना पसंद करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उन्हें रिश्ते नाते की कद्र नहीं होती। हाईली क्रिएटिव और इंटेलिजेंट लोग अपनी क्रिएटिविटी और थॉट प्रोसेस पर काम करने के लिए अकेले वक्त बिताना चाहते हैं। इस वजह से कई बार उनमें सोशल एंजाइटी यानी भीड़ भाड़ से परेशानी की समस्या भी देखी जाती है। जो अपने दिमाग का जितना ज्यादा इस्तेमाल करता है, उसे अकेले रहने की उतनी ज्यादा जरूरत महसूस होती है। लोगों के बीच ब्रेन का हाई लेवल पर इस्तेमाल मुश्किल हो जाता है। छोटे बच्चे खूब सवाल पूछते हैं क्योंकि उनमें दुनिया को जानने समझने की चाह होती है। पापा, आपका नाम क्या है? या जवाब में मिलते ही आपका ये नाम क्यों है? ये नाम किसने रखा है? जैसे सवालों की झड़ी लगा देते हैं। सवाल पूछना सिर्फ बच्चों का काम नहीं है, सवाल पूछना इंटेलिजेंट लोगों का भी काम है। एक औसत से अधिक बुद्धि का व्यक्ति खुद और अपने आसपास की दुनिया को लेकर सतत जिज्ञासा और सवालों में भरा रहता है। न्यूटन के मन में ये जिज्ञासा ना होती तो सेब पेड़ से टूटा तो नीचे ही क्यों गिरा, आसमान में क्यों नहीं गया, तो हमें ग्रेविटी का पता ही नहीं चलता। सोचकर देखिए, संसार की हर बड़ी खोज शुरुआत एक सवाल से ही होती है। ऐसा क्यों है? किस लिए है? ऐसा ही क्यों है? ऐसा ना हो तो क्या होता? बिल्कुल बच्चे जैसे बचकाने से लगने वाले लेकिन बेहद जरूरी और बुनियादी सवाल। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ मिनीसोटा की एक रिसर्च कहती है कि सवाल पूछना दरअसल बुद्धिमत्ता की निशानी है। जरूरी नहीं हर सवाल का अंत किसी बड़ी वैज्ञानिक खोज में हो, लेकिन हर सवाल पूछने वाला व्यक्ति औसत से ज्यादा दिमाग वाला जरूर है। वो खुद को और अपने आसपास की दुनिया को बेहतर तरीके से समझना चाहता है। दोस्तों, दुनिया भर की बातें जान लेने की चाह इंटेलिजेंस लोगों को खूब सारे सवाल पूछने के साथ साथ सीखने के नए रास्ते ढूंढने की प्रेरणा भी देती है। ऐसे लोगों में किताबों को लेकर एक तरह की दीवानगी देखने को मिलती है। संभव है किसी इंटेलिजेंस शख्स का घर आपको लाइब्रेरी एहसास करा दे। इंटेलिजेंस और सीखने की चाह में एक और पैटर्न देखने को मिलता है। इंटेलिजेंस लोग पैसिव की बजाय एक्टिव लर्निंग पर जोर देते हैं। एक्टिव लर्निंग में सीखने के लिए अपनी ओर से ज्यादा कोशिश करनी पड़ती है, जैसे किताब पढ़ना, एक्सपेरिमेंट करना, सीखने के लिए अलग से मेहनत और कोशिश करना। जबकि पैसिव लर्निंग ये है जिसमें हम अपने आसपास के माहौल और वातावरण में लगातार बिना एक्टिव प्रयास किए हुए लगातार कुछ सीख रहे होते हैं। देर तक काम करने की आदत और चाय कॉफी की लत के बारे में बात करें तो सेल्फ मोटिवेशन वेबसाइट हैक स्प्रिट की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंटेलिजेंस लोगों में देर तक काम करने की आदत होती है। काम के प्रति जुनून और लंबे वर्किंग
ओवर के चलते ऐसे लोगों को दिन में जानने के लिए कैफीन की जरूरत महसूस होने लगती है। शायद यही वजह है कि चाय कॉफी की लत को भी इंटेलेक्चुअलिज्म और तेज दिमाग से जोड़कर देखा जाता है। एक तेज और उर्वर दिमाग को सामान्य से ज्यादा खुराक की जरूरत होती है। वो रोज रोज लगातार एक ही तरह का काम करते हुए बोर हो जाता है। उसके दिमाग को नई इंफॉर्मेशन चाहिए। विज्ञान की भाषा में कहे, नए न्यूरॉन्स कनेक्शन। विश्व प्रसिद्ध न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर डेनियल एनिम कहते हैं कि तेज दिमाग और नई चीजों को करते रहने की आदत एक दूसरे से एक तरह जुड़ी होती है कि कहना मुश्किल है कि कौन किसको प्रभावित कर रहा है। पुरानी चीजों से बोर हो जाने और नई चीजों के करने सीखने में पीएफसी यानी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में नए न्यूरॉन्स कनेक्शन बनते हैं और दिमाग तेज होता है। और एक तेज दिमाग लगातार करने को कुछ नया ढूंढ रहा होता है। इस तरह दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में और इन बातों के बारे में और जो एक्सपर्ट की राय थी इस टॉपिक के बारे में, आप उस पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट पे अपने सवाल और अपनी राय छोड़ सकते हैं। थैंक यू। फिर मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो को लेकर।